हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू महाकाल क्लासेस। आप सभी को जैसा कि पता है कि अपना मैथमेटिक्स का कोर्स चल रहा है और इंग्लिश का भी अपना कोर्स चल रहा है, तो उसी सीक्वेंस में उसी ही गति को आगे बढ़ाते हुए हम अपने कोर्स की तरफ चलते हैं। और मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, आप सभी से विनती है कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सब्सक्राइब और शेयर करवाइए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि मैं चाहता हूं कि अपनी फैमिली जो यूट्यूब पर बनी हुई है वो थोड़ा ज्यादा बड़ी हो, और उससे क्या होगा दोस्तों, उससे मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी देने की कोशिश करूंगा। जो मेरे पास है वो सारी की सारी कोशिश करूंगा आपको देने की मैं। लेकिन दोस्तों ये ऐसा जरूरी भी नहीं है, ये मैटर नहीं करता कि आप इस चैनल को यदि शेयर करोगे तो ही आपको मैं यहाँ पे नॉलेज दूंगा। वो तो मेरा काम है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे वो जो बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको मैं विनती कर रहा हूँ आपसे कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए और उन्हें बताइए मैथमेटिक्स और इंग्लिश की क्लासेस के लिए, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि लास्ट क्लास में अपन क्या पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है दोस्तों। और ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने आपको 4-5 केस बताए थे और ट्रिग्नोमेट्री टेबल का अध्ययन कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री टेबल का अपन अध्ययन कर रहे थे और उसी ट्रिग्नोमेट्री टेबल का अध्ययन करते करते मैंने आपको खूब केस बताए थे। ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल किस प्रकार से वहां से क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं और किस प्रकार से वहां से क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं अपन बेसिकली इजी तरीके से, बहुत ही अच्छे मेथड के थ्रू एक 100% एक्यूरेसी के साथ हम क्वेश्चंस का आंसर किस प्रकार से दे सकते हैं। तो दोस्तों आज ही अपनी स्टोरी स्टार्ट करने से पहले, आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देता हूं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। और आपको जैसा कि पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट में जो क्लास छोड़ी थी उसमें मैंने आपको एक्सेस के बारे में बताया था। किसके बारे में? एक्सेस के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि एक्सेस क्या होता है, आपको मैंने बताया था। और उस एक्सेस के अंदर आपको ये भी बताया था मैंने कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सेस। मैंने कहा था आपको देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्सेस, पॉजिटिव एक्सेस और पॉजिटिव एक्स एक्सेस और पॉजिटिव वाई एक्सेस, नेगेटिव वाई एक्सेस और नेगेटिव एक्स एक्सेस। मैंने आपको टाइप्स बताए थे एक्सेस के। और एक्सेस को आप जैसे पता है कि हिंदी में बोलते हैं अक्ष रेखा, ठीक है दोस्तों। तो उसी से ही वहां से अपनी बात स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और इस एक्सेस का ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर या इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या रोल है अपना, वो देखते हैं दोस्तों। देखिएगा आप सभी को पता है मैंने लास्ट क्लास में एक्सेस बताया था आपको। क्या बताया था? एक्सेस, ठीक है दोस्तों। तो मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे एक्सेस लिखा, एक्सेस बनाया मैंने। क्या एक्सेस बनाया? ठीक है दोस्तों, ये क्या बनाया मैंने? एक्सेस बनाया। ये मैंने एक्सेस बनाया दोस्तों। तो आप बोलोगे इसको वाई, क्या बोलोगे इसको वाई एक्स बोलोगे, इसको माइनस का वाई, इसको बोलेंगे प्लस का वाई, प्लस का एक्स, इसको बोलेंगे माइनस का एक्स, ठीक है दोस्तों। आप सभी को पता है अपने पास में 4 एक्सेस होती है। इसको बोलेंगे प्लस का एक्स, इसको बोलेंगे प्लस का वाई, इसको बोलेंगे प्लस का माइनस का एक्स, इसको बोलेंगे प्लस का माइनस का वाई। यहां तक बात समझिए दोस्तों। अब इसी एक्सेस को मैं किस प्रकार से आपको समझाता हूं वो देखिएगा। मैंने यहां तक बात बताई थी आपको, उसके बाद में बता रहा हूं दोस्तों। यहां पे मैंने कहा था कि इसे हम 0 डिग्री बना सकते हैं, इसे हम 0 डिग्री, इसे 90 डिग्री बता सकते हैं। मैंने बताया था आपको क्यों बता सकते हैं, और इसको हम 180 डिग्री कह सकते हैं। ये जो लाइन है, इस लाइन को 0 डिग्री कहा मैंने, और ये जो लाइन है दोस्तों, इस लाइन को मैंने 90 डिग्री कहा। क्या कहा? 90 डिग्री। और इस लाइन को मैंने क्या कहा दोस्तों, तो आप बोलोगे सर 180 डिग्री। और जो ये लाइन है दोस्तों, इसे बोलता हूं मैं 270 डिग्री, 270 डिग्री। कितना? 270 डिग्री। यहां तक बात समझ रहे हैं दोस्तों। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, यहां तक की बातें मैंने बताई थी, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने आप सभी को यह भी बताया था कि यहाँ पे एक ओ पॉइंट है। ये क्या है? एक ओ पॉइंट है। इस ओ पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है, ओ पॉइंट के जो निर्देशांक है वो हमेशा 0 0 होते हैं। ये बात मैंने कही थी। और ओ यहाँ पे क्या है, तो आप बोलोगे सर ओ यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है। यहाँ तक ठीक है बात। अब मैंने क्या दोस्तों, मैंने यहां से इस ओ पॉइंट को मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने इस ओ पॉइंट को केंद्र मानते हुए एक सर्किल खींचा। मैंने इस ओ पॉइंट को केंद्र मानते हुए एक सर्किल खींचा। और वो सर्किल कैसे खींचा? सर्किल ऐसे खींचा, ठीक है दोस्तों। मैंने क्या किया, एक इस ओ पॉइंट को क्या किया, मैंने इस ओ पॉइंट को एक केंद्र सेंटर मानते हुए मैंने एक सर्किल खींचा। और आप सभी को पता है कि सर्किल क्या होता है, तो आप बोलोगे सर्किल वह होता है जिससे एक पॉइंट से हर प्रत्येक बिंदु की दूरी क्या हो, समान हो। तो मैंने एक पॉइंट खींचा, ये मैंने क्या खींचा, एक सर्किल बनाया। और सर्किल के अंदर जो सर्किल का जो सेंटर है, सर्किल का सेंटर मैंने किसको माना? ओ पॉइंट को मैंने क्या माना? सर्किल का सेंटर माना। यहां तक बात बताई मैंने। देखिएगा दोस्तों, मैंने क्या किया, यहां पे इस पॉइंट को लेने के बाद में आप सभी को पता है कि एक सर्किल होता है, सर्किल के अंदर एक क्या होता है? सेंटर होता है। सेंटर होने के बाद सर्किल का एक रेडियस भी होता है। क्या होता है? रेडियस। तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने एक रेडियस ली, मैंने इसकी एक रेडियस ली दोस्तों। मैंने इस सर्किल की एक रेडियस ली और सर्किल की रेडियस मैंने इस प्रकार से ली। कौन सी? इस प्रकार से।
यहां तक बात समझिए दोस्तों, ये मेरे रेडियस, ये क्या ली मैंने, आर रेडियस। अब दोस्तों यहाँ पे इस सर्किल के ऊपर ये जो सर्किल है, इस सर्किल की जो परिधि है, सर्कमफ्रेंस, जो सर्किल की जो सर्कमफ्रेंस है, इस सर्किल की सर्कमफ्रेंस पर मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया P, मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया P। इस पॉइंट P के जो निर्देशांक हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए, वो हो गए x और y हो गए। क्या हो गए, x और y। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है, इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इस P पॉइंट की x एक्सिस से जो दूरी है वो तो है सर y, कितनी है, y। यहां से यहां तक की जो दूरी है दोस्तों, यहां से यहां तक की दूरी वो कितनी है, y। और मैंने कहा इस पॉइंट P की जो y एक्सिस जो दूरी है, y एक्सिस कितनी दूर है मुझे बताइए, y एक्सिस क्या, तो आप लोग यहां से y एक्सिस, तो मुझे बताइए P पॉइंट से y एक्सिस कितनी दूरी पर है, तो आप बोलोगे सर इसको हमने लिया x, कितना, x दूरी पर है, मान लीजिए। मैंने क्या किया, मैंने इस सर्किल के ऊपर एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट के मैंने आपको कोऑर्डिनेट बताए x और y। पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और y का मतलब क्या है दोस्तों, पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और y का मतलब है कि इस पॉइंट की x एक्सिस से दूरी कितनी है, तो आप बोलोगे सर x एक्सिस से दूरी इस पॉइंट की कितनी है, y है। और दोस्तों इस दूरी का मतलब मैंने कहा था आपको, मैंने कहा था किसी एक लाइन के ऊपर किसी दूसरी लाइन को यदि कभी भी डाला जाता है, ठीक है दोस्तों, मैंने कहा था किसी भी एक लाइन के ऊपर यदि कभी भी किसी दूसरी लाइन को डालना है, क्या, किसी भी एक लाइन को किसी दूसरी रेखा पर काटना है, और हमें क्या पता करना है, यदि हमें पता करना है क्या, कि हाइट क्या होगी, तो मैंने कहा था कि दूसरी लाइन को पहली लाइन के ऊपर आप परपेंडिकुलर डालिए, परपेंडिकुलर डालिए। और ये जो है, ये दूसरी लाइन है, ये दूसरी लाइन क्या है दोस्तों, ये दूसरी लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर काम करती है, किसका, लंब का काम करती है, किसका काम करेगी, लंब का दोस्तों। तो मैंने कहा आपको कि मैंने इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिए x और y का मतलब क्या बता देता हूं आपको मैं। x का मतलब है कि इस P पॉइंट की y एक्सिस से दूरी कितनी है, और y का मतलब है कि इस P पॉइंट की x एक्सिस से दूरी कितनी है, P पॉइंट की x एक्सिस से दूरी कितनी है, ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझिए। अब देखिएगा, मैंने पॉइंट लिया और मैंने कहा मैंने यहां से यहाँ पे इस पे एक लंब डाला, ये पॉइंट P से मैंने ये जो लंब डाला, तो यहाँ पे क्या डाला, लंब डाला। मैंने क्या डाला दोस्तों, 90 डिग्री का लंब डाला। लंब डालते हैं, इसका मतलब कौन सा बनेगा, तो आप बोलोगे 90 डिग्री का, ठीक है दोस्तों। और मैंने इस एंगल को दोस्तों, इस जो एंगल है, इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया। क्या मान लिया दोस्तों, थीटा मान लिया। अब देखिएगा, मैंने कहा आपको, मैंने एक बात कही दोस्तों, क्या बात कही, कि यहां पे मैंने इसको 0 डिग्री कहा, ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे इसको 0 डिग्री, इसको 90 डिग्री कहा, इसको इस रेखा को मैंने कहा कितना, तो आप बोलोगे सर इस रेखा को आपने कहा 180 डिग्री, जबकि इस रेखा को सर आपने कहा 270 डिग्री। कितना कहा, 270 डिग्री, ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस डायग्राम से देखने से, इस जो डायग्राम बनाया दोस्तों, इस डायग्राम से मैं आपके सामने कोई बातें समझना पेश करना चाहता हूं, वो बातें क्या है वो देखिएगा। यहाँ पे मैं इस डायग्राम से, यदि ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम से यदि मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं, यदि इस डायग्राम से मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं, तो साइन थीटा क्या आएगा, आपको पता है कि साइन थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो क्या होता है, तो आप बोलोगे सर क्या होता है साइन, आप फिर वही बात होगी दोस्तों, आप क्या करोगे, आप जब मैं कभी पूछूंगा तो आप क्या करोगे, सर ये लाल बटे कक्का होता है, क्या होता है, लाल बटे कक्का होता है, ये सर ये हम याद कर लेते हैं, इस बात को याद कर लेते हैं, और जब भी आप साइन थीटा पूछते तो हम इसको लिखते हैं पहले तो, और फिर हम इसको याद करते हैं। इसका मान पूछे तो हम यहां से देख के बता देते हैं, लेकिन दोस्तों इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। साइन थीटा का मान क्या होता है, आप सीधा सीधा देख के बता सकते हो, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण। ये मैंने कई बार लिखा दिया अब तक आपको, ये दोस्तों मैंने साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है मैंने आपको हजारों बार लिखा दिया, तो ये तो आपको वैसे ही याद हो जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। साइन थीटा क्या है, तो आप बोलोगे साइन थीटा का मान यहाँ पे लंब बटा कर्ण। यदि साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण, थीटा कौन सा है, तो आप बोलोगे थीटा ये रहा, और थीटा के सामने लंब कौन सा बनेगा, तो आप बोलोगे थीटा के सामने लंब बनेगा, तो थीटा के सामने जिस कोण की बात कर रहा हूं उस कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब कहलाती है। मैंने कहा था ये आपको बात स्टार्टिंग में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी तो मैंने बताया था, जिस कोण की बात कर रहा हूं उस कोण के जस्ट सामने की भुजा हमेशा क्या काम करती है, लंब का काम करती है। तो यहाँ पे थीटा के सामने लंब क्या है, तो आप बोलोगे सर लंब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लंब है y। मुझे बताइए कर्ण क्या है, तो आप बोलोगे सर r है, क्या है, कर्ण क्या है, r। यहाँ तो वैसे कर्ण क्या है, कर्ण यानी क्या होता है, तो आप बोलोगे हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस यहाँ से इस थीटा के लिए हाइपोटेनस काम कौन कर रहा है, तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी उसे बोलता हूँ क्या, हाइपोटेनस। तो यहाँ पे साइन थीटा का मान क्या है, तो आप बोलोगे सर y अपॉन r है, क्या है दोस्तों, y अपॉन r है।
यहां तक बात समझ में आई होगी। देखिएगा, मैं यहां से यदि cos थीटा निकाल दो, मैं यहां से यदि cos थीटा निकाल दो तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो सर आप बोलोगे आधार बटे कर्ण होगी। क्या होगी? आधार बटे कर्ण। यदि cos थीटा की वैल्यू आधार बटे कर्ण होगी तो मुझे बताइए, यहाँ ये cos थीटा है तो इस cos थीटा के लिए आधार का काम कौन कर रहा है? तो आप बोलोगे सर cos थीटा के लिए ये लंब का काम करेगा या आधार का काम करेगा? ये तो लंब का काम करेगा, जबकि ये किसका काम करेगा? तो आप बोलोगे सर आधार का काम करेगा। किसका? आधार का। तो cos थीटा के आधार कौन है? तो आप बोलोगे सर cos थीटा के आधार है x, जबकि कर्ण कौन है? तो आप बोलोगे सर r है। क्या है? r है। क्या देगा दोस्तों? r देगा। यहां तक बात समझे दोस्तों। साइन थीटा देगा अपने, हमने cos थीटा की वैल्यू निकाली। दोस्तों मुझे बताइए कि यहां से मैं tan थीटा की वैल्यू ज्ञात कर सकता हूं? तो आप बोलोगे सर हाँ, tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। tan थीटा की वैल्यू होती क्या है? तो आप बोलोगे सर लंब अपॉन आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मुझे बताइए tan थीटा परपेंडिकुलर, इस थीटा के लिए, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर काम कौन करेगा? तो आप बोलोगे सर लंब का काम करेगा। क्या? y। और मुझे बताइए आधार का काम कौन करेगा? तो आप बोलोगे सर आधार का काम करेगा x। कौन? x। दोस्तों आपने सभी ने देखा कि साइन थीटा की वैल्यू क्या आई? तो आप बोलोगे सर y अपॉन r, जबकि cos थीटा की वैल्यू क्या आई? तो आप बोलोगे सर x अपॉन r है। क्या है? x अपॉन r। tan थीटा की वैल्यू क्या आई? तो आप बोलोगे सर y अपॉन x है। यहां तक बात देखिए दोस्तों। मुझे बताइए साइन थीटा की वैल्यू ये y अपॉन r, ठीक है दोस्तों, क्या है? y अपॉन r। मुझे बताइए y क्या है और ये x और r, ये y क्या है? ये क्या है दोस्तों? यदि मैं आपसे पूछता हूं ये तीनों क्या है, तो आप क्या बोलोगे दोस्तों? x r y, ये क्या है? तो आप बोलोगे सर ये दूरियां है। क्या है? दूरियां है। क्या दूरियां दोस्तों? बताइए मुझे। त्रिज्या क्या दूरी होती है? क्या? तो आप बोलोगे यहां से त्रिज्या दूरी होती है। क्या y? ये भी क्या दूरी है? क्या यहां से यहां तक की? तो आप बोलोगे दूरी है। ये भी क्या एक दूरी है? तो आप बोलोगे यहां से दूरी है। मुझे बताइए x r y, इन तीनों को देखिए, इसके अंदर साइन थीटा के अंदर y अपॉन r देखिए, cos थीटा के अंदर x अपॉन r देखिए, tan थीटा के अंदर y अपॉन x देखिए। मुझे बताइए x r y आपके पास में तीनों की तीनों क्या पॉजिटिव है? तो आप बोलोगे हाँ सर ये पॉजिटिव है। यदि x r y यदि पॉजिटिव है दोस्तों, तो हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा? साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, इन तीनों की वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों होगी दोस्तों? क्योंकि y पॉजिटिव है और r पॉजिटिव है। यदि दोनों संख्या पॉजिटिव है तो साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा। क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर पॉजिटिव होगा। और दोस्तों मुझे बताइए cos थीटा क्या होगा? तो cos थीटा भी पॉजिटिव होगा। मुझे बताइए tan थीटा पॉजिटिव होगा, तो आप बोलोगे हाँ सर पॉजिटिव होगा। मुझे बताइए साइन का उल्टा क्या होता है? तो आप बोलोगे साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। मुझे बताइए कि कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? तो आप बोलोगे सर कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। जबकि मुझे बताइए tan थीटा का उल्टा, तो आप बोलोगे सर tan थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। क्या होता है? कोट थीटा। यहां तक बात समझिए। इसका मतलब दोस्तों यदि साइन थीटा पॉजिटिव है तो इसका मतलब कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा और कोसेक थीटा के अंदर जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है? तो आप बोलोगे सर इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा होता है? इनवर्स रिलेशन। जैसे कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है? y अपॉन r है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है? तो आप बोलोगे सर r अपॉन का y होगी। क्या होगी? r अपॉन का y होगी। यहां तक बात समझिए दोस्तों। इसलिए साइन थीटा यदि पॉजिटिव तो कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, cos थीटा यदि पॉजिटिव तो सेक थीटा भी पॉजिटिव होगा, और tan थीटा यदि पॉजिटिव है तो कोट थीटा भी पॉजिटिव होगा। ये बात समझ में आई या नहीं आपको दोस्तों? मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये बात समझ में आई होगी, और नहीं आ रही तो मैं आपको फिर से दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने क्या किया। मुझे बताइए, मैंने जब आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो मैंने कहा था इसे क्या कहते हैं? 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच के इस हिस्से को, ये जो हिस्सा है दोस्तों, इस हिस्से को क्या कहते हैं? तो मैंने बताया था आपको कि सर इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, या बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा था इस हिस्से को यहां से हिस्से, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं, तो आप बोलोगे सर ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है। क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट होता है या द्वितीय चतुर्थांश होता है। ये बात मैंने कही थी। फिर मैंने कहा था ये जो हिस्सा है दोस्तों, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे सर थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, या तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं। मैंने कहा था ये जो हिस्सा है दोस्तों, ये जो हिस्सा है, इसे क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे सर इस हिस्से को बोलेंगे हम चतुर्थ चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? चतुर्थ चतुर्थांश बोलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे। ये बात मैंने कही थी क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर ये बात कही थी आपने। यदि ये बात कही थी दोस्तों तो मुझे बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए ये जो r लिया है मैंने, ये जो x लिया है, ये x क्या है? तो आप बोलोगे सर x यहाँ पे पॉजिटिव x को बता रहा है। किसको? धनात्मक x को बता रहा है। किसको? धनात्मक x को बता रहा है, धनात्मक x रेखा को बता रहा है। तो मुझे बताइए x कौन से क्वाड्रेंट में है? यहाँ पे x कौन से क्वाड्रेंट में? तो आप बोलोगे सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। x y r तीनों के तीनों कौन से क्वाड्रेंट में है? तो आप बोलोगे सर ये तीनों के तीनों क्वाड्रेंट कौन सा है इनके लिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करो, r किस में? तो आप बोलोगे सर फर्स्ट में, y किस में? तो आप बोलोगे सर फर्स्ट में, x किस में? तो आप बोलोगे फर्स्ट में। यहां तक बात समझिए दोस्तों। मुझे बताइए
यदि y अपॉन आर दोनों फर्स्ट में है, x अपॉन आर दोनों फर्स्ट में है, y अपॉन x दोनों यदि फर्स्ट में है, इसका मतलब साइन थीटा भी तो फर्स्ट में हुआ तो आप बोलोगे हाँ सर। इसका मतलब कोसेक थीटा भी तो फर्स्ट में हुआ तो आप बोलोगे हाँ सर। इसका मतलब tan थीटा भी किस में हुआ तो आप बोलोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ। किस में हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन दोस्तों मुझे बताइए साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव है, जबकि यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू क्या है तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव। कोट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, tan थीटा की वैल्यू तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव, कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, कोसेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो पहला जो प्रथम चतुर्थांश है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमेशा हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं तो आप बोलोगे सर हमारे पास में 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। कौन से 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो आप सबको पता है, साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। अतः इन 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री, इस ये जो पार्ट है दोस्तों 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, इस पूरे पार्ट के अंदर साइन थीटा पॉजिटिव है, कोस थीटा पॉजिटिव है, tan थीटा पॉजिटिव है, कोसेक थीटा पॉजिटिव है, कोट थीटा पॉजिटिव है, सेक थीटा पॉजिटिव है। इसलिए हमारे को यहां से बात समझ में आई कि हमारे पास ये बात आई कि इस पूरे क्वाड्रेंट में 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ये बात मैंने आपको समझाई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक बात समझ में आई होगी कि पूरे के पूरे साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा इस पूरे क्वाड्रेंट में क्या होता है तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव होते हैं। किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो आगे लेके चलता हूं दोस्तों, आगे की बात देखिएगा क्या है। देखिए मित्रों, यहां पे मैं फिर से एक डायग्राम बनाता हूं, उस डायग्राम को देखिएगा। डायग्राम क्या बनाया मैंने? डायग्राम मैंने फिर वही बनाया डायग्राम। ठीक है दोस्तों, ये क्या था तो आप बोलोगे सर ओ पॉइंट था। क्या था? ओ पॉइंट था। मैंने क्या किया दोस्तों तो आप बोलोगे सर आपने फिर से एक डायग्राम, मैंने फिर इस ओ पॉइंट को ये 0 डिग्री था आप बोलोगे हाँ सर, ये 90 डिग्री आप बोलोगे हाँ सर, ये कितना 180 डिग्री, ये कितना तो आप बोलोगे सर 270 डिग्री, और जबकि इधर वापिस आऊंगा तो कितना आएगा तो आप बोलोगे 360 डिग्री होगा। कितना होगा? 360 डिग्री होगा। यहां तक बात सुनिए। मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने इस ओ पॉइंट को वापिस से केंद्र मानते हुए एक सर्किल खींचा इस प्रकार से। क्या खींचा? एक सर्किल खींचा। यहां तक बात सुनिए दोस्तों, मैंने एक सर्किल खींचा। मैंने क्या किया दोस्तों, अभी मैंने यहां पे एक पी पॉइंट लिया था, तो मैंने अब क्या करूं दोस्तों, मैं अब क्या है, मैंने अब जो पॉइंट लिया है मैंने वो पॉइंट यहां पे लिया। कहां पे दोस्तों? यहां पे। कहां पे? इस पॉइंट को मैंने यहां पे लिया है। ये पी पॉइंट है दोस्तों, और इस जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट के दोस्तों जो कोऑर्डिनेट होंगे, इस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे सेम इसी प्रकार से होंगे। क्या तो आप बोलोगे सर कैसे, मुझे बताइए। यहाँ पे इस पी पॉइंट की जो एक्स एक्स है उससे दूरी कितनी है तो आप बोलोगे सर ये तो प्लस एक्स था, ये तो प्लस एक्स है, ये है इधर माइनस एक्स। इसका मतलब है जो पी पॉइंट की है, इस मान लीजिए पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट की इस एक्स एक्स से दूरी कितनी है इस पी पॉइंट की दोस्तों, देखिएगा इस पी पॉइंट से पी पॉइंट की है ना, जो यहां से पी पॉइंट की यहां से यहां तक की दूरी कितनी है एक्स एक्स से दूरी, तो आप बोलोगे सर माइनस का एक्स कितना है एक्स, और यहाँ पे वाई एक्स से दूरी कितनी है तो आप बोलोगे सर वाई क्या है वाई। तो इस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आए दोस्तों वो अपने पास आया माइनस का एक्स और प्लस का एक्स। क्यों आया दोस्तों, यहाँ पे कोई पॉइंट है यदि तो मुझे बताइए यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी तो आप बोलोगे सर माइनस का एक्स, जबकि मुझे बताइए कि यहां से यहां तक की दूरी माइनस एक्स, तो मुझे बताइए यहां से यहां तक की दूरी कैसे होगी तो आप बोलोगे सर ये वाई एक्स है, और यहां से यहां तक की दूरी वाई मान सकते हैं। पर क्या मान सकते हैं? वाई मान सकते हैं। इसलिए यहाँ पे वाई तो पॉजिटिव होगा लेकिन एक्स कैसा होगा तो आप बोलोगे सर एक्स यहाँ पे नेगेटिव होगा। यहां तक बात समझ आएगी दोस्तों। देखिएगा मैंने कहा ये बात, मुझे बताइए इसका मतलब ये क्या था तो आप बोलोगे सर ये क्या है, ये क्या है तो आप बोलोगे सर ये वाई है, जबकि ये क्या था तो आप बोलोगे सर ये माइनस का एक्स है। क्या है? माइनस का एक्स। या तो बात समझ। अब यहां से मैंने इसको थीटा माना था कि तो भी तो आप बोलोगे यहां से थीटा माना, इसको कितना माना तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री माना। कितना? 90 डिग्री। मुझे बताइए दोस्तों यहां से इसी डायग्राम से यदि मैं साइन थीटा की वैल्यू, इसी डायग्राम से यदि साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहूंगा दोस्तों तो मुझे बताइए क्या आएगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी तो आप बोलोगे सर साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, लाल बटे कक्का, फिर वो याद करोगे क्या बताओगे लाल बटे कक्का। तो आप फिर से याद ना करें, आप देखिएगा साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी तो लंब बटे कर्ण आएगी। क्या आएगी? लंब बटे कर्ण। और ये लंब बटे कर्ण मैंने कई बार आपको बता दी। मुझे बताइए साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण है तो मुझे बताइए लंब कैसा है, यहाँ थीटा के लिए लंब कौन है तो आप बोले थीटा के लिए लंब है वाई। मुझे बताइए कि यहाँ पे के की वैल्यू क्या होगी तो कर्ण कौन होगा तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होगी। मुझे बताइए ये कर्ण है तो मैंने इसको क्या माना था, इसको पूरा क्या माना था, आप बोलोगे इसको आर माना था। आपने क्या माना था? आर। इसका मतलब ये क्या होगा? आर होगा। यहाँ तक बात समझिए दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आएगी तो आप बोलोगे हाँ सर। अब मुझे बताइए ये साइन थीटा था, अब मैं कोस थीटा की वैल्यू लिखता हूं। यदि कोस थीटा क्या होता है तो आप बोलोगे सर कोस थीटा क्या होगा तो आप बोलोगे सर आधार बटे क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा।
cos थीटा क्या हुआ, तो आप बोलोगे सर cos थीटा आधार बटे कर्ण होगा। यदि cos थीटा आधार बटे कर्ण होगा दोस्तों, तो मुझे बताइए आधार कौन है, थीटा के लिए आधार कौन है, तो आप बोलोगे सर माइनस का एक्स है। क्या है, माइनस का एक्स। मुझे बताइए कर्ण कौन है इस थीटा के लिए, इस cos थीटा के लिए कर्ण कौन है, तो आप बोलोगे सर कर्ण कौन होगा, 90 डिग्री सामने, जो क्या है आर है। क्या है, आर। मुझे बताइए यार tan थीटा क्या होगा दोस्तों, tan थीटा क्या होगा, एक बार बताइए, सोचिए एक बार tan थीटा होता क्या है। पहले तो आप ट्रिग्नोमेट्री से देखिएगा tan थीटा होता क्या है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर tan थीटा होता है क्या, आधार बटे का क्या होता है, आधार बटे लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ये बात सही है क्या कि tan थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर लंब बटे आधार होता है। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। मुझे बताइए यदि tan थीटा लंब बटे आधार है, तो tan थीटा के लिए लंब कौन करेगा काम, तो आप बोलोगे सर y। क्या, y। और मुझे बताइए आधार कौन है, तो आधार बोलोगे सर माइनस का x। क्या है, माइनस का x। अब दोस्तों देखिएगा, मुझे बताइए यहाँ पे sin थीटा है, यहाँ पे मुझे बताइए इसके अंदर x और y और r की बात करता हूं। मुझे बताइए x कैसा है, तो आप बोलोगे सर नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव है। और मुझे बताइए y कैसा है, तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव है। मुझे बताइए r कैसा है, तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव है। यदि मुझे बताइए यदि x नेगेटिव है, y और r पॉजिटिव है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि sin थीटा की वैल्यू देखिएगा, इसका मतलब हुआ x, तो यहाँ पे इस ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है ये क्या है, तो आप बोलोगे सेकंड क्वाड्रेंट है। ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में इस द्वितीय चतुर्थांश में क्या हुआ दोस्तों, तो आप बोलोगे सर द्वितीय चतुर्थांश में जो x है उसकी वैल्यू तो नेगेटिव है, जबकि y और r की वैल्यू पॉजिटिव है। मुझे बताइए sin थीटा किससे किससे मिला हुआ है, तो आप बोलोगे sin थीटा बना हुआ है y अपॉन r, इसका मतलब y अपॉन r। y कैसा है, तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव। r कैसा है, तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव, इसका मतलब इसकी वैल्यू कैसी है, तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव। मुझे बताइए cos थीटा क्या है, तो आप बोलोगे सर cos थीटा क्या है, तो आप बोलोगे सर cos थीटा x माइनस का x अपॉन का r है, माइनस का x अपॉन r। माइनस का x होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको पता है कि x कैसा है, तो आप बोलोगे सर x माइनस में है, इसलिए मुझे बताइए यदि cos थीटा माइनस का x अपॉन r है, तो मुझे बताइए इस पूरे फंक्शन की वैल्यू, यहाँ पे माइनस आ गया तो आप आ गया, तो आप इसका बताओगे सर इस पूरे फंक्शन की वैल्यू कैसी हुई, तो आप बोलोगे सर इस पूरे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हुई यानी दोस्तों। तो मुझे बताइए tan थीटा की वैल्यू कैसी हुई, तो आप बोलोगे सर tan थीटा की वैल्यू में भी नीचे माइनस आ रहा है, इसलिए पूरी वैल्यू कैसी होगी, तो आप बोलोगे सर नेगेटिव हो गई। कैसी, नेगेटिव हो गई। यहां तक बात समझिए दोस्तों। तो मैंने यहां से क्या देखा, मैंने यहां से देखा कि जो sin थीटा है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन cos थीटा और tan थीटा दोनों के दोनों क्या है, नेगेटिव है। यदि नेगेटिव है, cos थीटा tan थीटा नेगेटिव है और sin थीटा पॉजिटिव है, तो sin के साथ में sin का उल्टा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर cosec थीटा। क्या होता है, cosec थीटा। यदि sin थीटा पॉजिटिव है तो cosec थीटा भी तो पॉजिटिव होगा या नहीं दोस्तों, क्यों होगा आपको पता है, क्योंकि sin थीटा और cosec थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो मुझे बताइए यदि cos थीटा नेगेटिव है, इसका मतलब दोस्तों कौन होगा, इसका मतलब sec थीटा भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। यदि tan थीटा नेगेटिव है, इसका मतलब दोस्तों कि cot थीटा भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कई बार, क्या आपने बात पढ़ी होगी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कि sin थीटा, ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव होता है। और मैंने कहा था sin थीटा cosec थीटा और पॉजिटिव, जबकि sec थीटा पॉजिटिव, जबकि cot थीटा तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव, जबकि यहाँ पे कौन आएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे tan थीटा तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव, और यहाँ पे cot थीटा तो आप बोलोगे सर ये भी पॉजिटिव। तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है क्या, तो आप बोलोगे सर हाँ, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब ऑल पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। ये बात आपने पढ़ी होगी दोस्तों कि sin थीटा cos थीटा sec थीटा cot थीटा tan थीटा cosec थीटा, ये सारे के सारी वैल्यूज, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रथम चतुर्थांश में हमेशा पॉजिटिव होते हैं। और ये क्यों पॉजिटिव होते हैं मैंने बताया। मुझे बताइए यहाँ पे इस सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं दोस्तों, इसकी इस सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं, तो इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर दोस्तों कौन कौन पॉजिटिव हुआ, तो आप बोलोगे सर इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन पॉजिटिव हुआ। इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास में पॉजिटिव हुआ कौन, sin थीटा और cosec थीटा, sin थीटा और cosec थीटा, sin थीटा प्लस cosec थीटा, ये दोनों तो पॉजिटिव हुए, ये दोनों तो पॉजिटिव। क्यों दोस्तों हुए नहीं, sin थीटा इस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव आया नहीं आया, तो आप बोलोगे यहां से पॉजिटिव आया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे y अपॉन r एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए sin थीटा भी यहाँ पे पॉजिटिव आया। जबकि cosec थीटा यहाँ पे क्या है, तो आप बोलोगे सर cosec थीटा sin थीटा का उल्टा होता है, इसलिए cosec थीटा भी यहाँ पे पॉजिटिव है। इसके अलावा sin और cosec के अलावा यहाँ पे मुझे बताइए sin के अलावा कौन बना, तो आप बोलोगे सर cos थीटा। कौन बना, cos थीटा। cos थीटा कैसा है, तो आप बोलोगे सर नेगेटिव है। कैसा है, नेगेटिव है। मुझे बताइए cos का उल्टा क्या होता है, तो आप बोलोगे sec थीटा, तो sec थीटा भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा या नहीं दोस्तों, होगा। मुझे बताइए क्या आएगा, tan थीटा यहाँ पे क्या है, तो आप बोलोगे सर tan थीटा यहाँ पे क्या है, tan थीटा नेगेटिव है। यदि tan थीटा नेगेटिव है तो इसका मतलब हुआ दोस्तों कि cot जो थीटा है वो भी क्या होगा, तो आप बोलोगे सर नेगेटिव होगा। तो यहाँ की बात समझिए दोस्तों, क्या
कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। साइन कोस टेन कोसेक कोट आदि सारे पॉजिटिव होंगे। जबकि जो सेकंड क्वाड्रेंट है दोस्तों, ये सेकंड क्वाड्रेंट है क्या, तो आप लोग यहां सर इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर दोस्तों केवल साइन और कोसेक थीटा ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बाकी और सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। यहां तक बात समझ में आई होगी आपको। दोस्तों इसी प्रकार से अपन इसको सॉल्व करते जाएंगे। एक बार मैंने यहाँ पे चित्र बनाया, एक बार मैंने यहाँ पे बनाया, एक बार यहाँ पे बनाऊंगा, एक बार यहाँ पे बनाऊंगा। तो यहां से देखने के बाद क्या मिलेगा दोस्तों, इसके अंदर साइन, इसके अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं, इसके साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसके अंदर टेन थीटा पॉजिटिव होता है और एक होता है कोट थीटा पॉजिटिव। टेन और कोट पॉजिटिव में इसमें टेन पॉजिटिव आएगा और टेन पॉजिटिव आने के साथ साथ में इसमें कोट थीटा भी पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा दोस्तों, क्योंकि टेन थीटा और कोट थीटा दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यदि टेन थीटा पॉजिटिव तो कोट थीटा पॉजिटिव है, यदि कोट थीटा पॉजिटिव है तो टेन थीटा पॉजिटिव हो। यह बात आप अच्छे से जानते होंगे। तो मुझे बताइए यहाँ पे टेन और कोट पॉजिटिव हुआ, इसके अलावा यहाँ पे जितनी भी आएंगे दोस्तों और जितने भी बच गए वो सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। क्या होंगे दोस्तों, नेगेटिव होंगे। जबकि जो फोर्थ क्वाड्रेंट है दोस्तों, क्या दोस्तों ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, इस फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता हूं मैं। इस चित्र उठा दीजिए एक बार के लिए यहां से आप। देखिएगा तो मैंने कहा आपको कि यहाँ पे टेन और कोट पॉजिटिव होगा। जबकि इस फोर्थ क्वाड्रेंट में दोस्तों हमेशा सेक थीटा पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे सेक के साथ में उल्टा कौन होता है, तो आप बोलोगे सर कोस थीटा होता है। क्या होता है, कोस थीटा। ये कोस थीटा भी यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे कोस थीटा भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आपने देखा होगा दोस्तों कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और टेन थीटा, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितने हैं, तो आप बोलोगे सर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है 6। कितने, 6। ये टोटल 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है। जबकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव है। जबकि थर्ड क्वाड्रेंट में दोस्तों टेन और कोट पॉजिटिव है। जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कोस दोनों ही पॉजिटिव है। इसके अलावा इसके अंदर जितने भी बच गए वो सारे नेगेटिव है। इन दो के अलावा जितने बच गए वो सारे नेगेटिव है। इन दो के अलावा जितने बच गए सारे नेगेटिव है। यहां तक बात समझिए दोस्तों। ये बात मैंने आपको बताने की कोशिश करी और यहां तक आप समझ चुके होंगे मेरी बात। अब देखिएगा, मैंने यहां तक आपको ये बातें बताई नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों होते हैं, ये बात बताइए। अब देखिएगा दोस्तों, आगे की बात में चलता हूं। आगे की बात क्या है, इसको याद करने की ट्रिक हो सकती है दोस्तों। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई कि यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं कौन कौन, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आल पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे क्या पॉजिटिव होते हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आल पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं, आल पॉजिटिव। आल के लिए आप ए शब्द यूज लीजिए, ए वर्ड। कौन सा, ए वर्ड। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा यहाँ पे कौन पॉजिटिव होता है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या बताया आपने, यहाँ पे आपने साइन पॉजिटिव बताया, तो आप यहाँ पे लिखिए एस। साइन के लिए आप एस पॉजिटिव लीजिए। और मैंने कहा यहाँ पे कौन पॉजिटिव होता है, तो आप यहाँ पे लिखिए ए एस। यहाँ पे आप लिखिए दोस्तों टी पॉजिटिव होता है। टेन थीटा पॉजिटिव होता है क्या, तो आप बोलोगे सर हाँ टी पॉजिटिव होता है। टेन थीटा यानी टेन टी यानी क्या होता है, तो आप बोलोगे टेन थीटा। मैंने यहाँ पे क्या बोला, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने सर सी पॉजिटिव लिया। कौन सा, सी पॉजिटिव लिया। कौन सा लिया, सी पॉजिटिव। सी का मतलब कोस थीटा पॉजिटिव लिया। यहाँ पे कौन सा लिया, कोस थीटा। यदि कोस थीटा इसमें पॉजिटिव है तो इसमें और कौन पॉजिटिव हो सकता है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सेक थीटा भी पॉजिटिव हो सकता है। क्यों, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सेक थीटा उल्टा क्या होता है, कोस थीटा। क्या होता है, कोस थीटा। यदि ये पॉजिटिव है संख्या तो ये पॉजिटिव होगी या नहीं होगी, तो आप बोलोगे सर ये पॉजिटिव होगी। यहाँ तक बात समझिए दोस्तों। तो यहाँ पे इसके लिए एक ट्रिक बन के क्या है दोस्तों, अपने पास में ट्रिक बन के आई कि ए एस टी सी ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे ट्रिक क्या आई, तो आप लोगों से ट्रिक अपने पास में आई। ट्रिक क्या आई अपने पास में, ट्रिक ये आई दोस्तों ए एस टी सी। ये क्या है, पॉजिटिव है। एएसटीसी क्या हुआ, एएसटीसी। तो दोस्तों आपने देखा एएसटीसी का मतलब क्या, आल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन पॉजिटिव, टी का मतलब टेन थीटा पॉजिटिव, सी का मतलब क्या हुआ, कॉस थीटा पॉजिटिव। तो आपने यहां से देखा कि मैंने कहा कि आपको ट्रिक याद करने का एक तरीका है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री कौन कौन पॉजिटिव होगा, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में कौन पॉजिटिव होगा, जबकि 180 से 270 के बीच में कौन पॉजिटिव होगा। ये मैंने बताने की कोशिश की आपको। यहां तक बात समझिए दोस्तों, यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, आई होगी दोस्तों समझ में। ठीक है दोस्तों, आगे चलता हूं, आगे वाले कंसेप्ट पे। तो आपको मैंने बताया कि कौन कौन पॉजिटिव किस किस में है। अब आगे कंसेप्ट जो है उस कंसेप्ट को देखिएगा, क्या कंसेप्ट है दोस्तों। फिर से मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूं, और डायग्राम क्या है देखिएगा। यहाँ पे फिर से मैंने डायग्राम बनाया।
डायग्राम मैंने फिर से बनाया, क्या मैंने बताइए दोस्तों, अभी मैंने यहाँ पे एक सर्किल बनाया था, तो आप यहां से एक सर्किल बनाया था। इस सर्किल के अंदर मैं एक पॉइंट लिया था, तो आप लोग एक पॉइंट लिया था, यहाँ पे ये पॉइंट लिया था, तो आप लोग ये थीटा लिया था, तो आप लोग थीटा ये कितना था, तो आप लोग 90 डिग्री लिया था आपने, यहाँ पे ये 90 डिग्री लिया था। ये क्या लिया था आर, ये क्या लिया था वाई, ये क्या लिया था एक्स। दोस्तों आप क्या करिए, ये पी पॉइंट था, ये क्या था पी पॉइंट, ये क्या था ओ पॉइंट था। आप इस त्रिभुज को एक बार बाहर निकाल के लेके आइए, ठीक है दोस्तों। आप क्या करिए, इस त्रिभुज को एक बार बाहर निकाल के लेके आइए आगे। देखिए दोस्तों, इस त्रिभुज को मैं बाहर बना रहा हूं, देखिए बाहर कैसे बना रहा हूं, देखिएगा मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे ये बताइए मुझे, ये त्रिभुज ऐसा बना लिया मैंने त्रिभुज ऐसे बना लिया। इस त्रिभुज में मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने इसको दिया थीटा, यहाँ पे इसको मैंने क्या कहा था आप लोगों से 90 डिग्री, जबकि मैंने यहाँ इसके अंदर ये पी पॉइंट था, ये ओ पॉइंट था, यहाँ पे एक और पॉइंट मान लीजिए आप, कोई सा पॉइंट मान लीजिए आप, ओ पी क्यू मान लीजिए, इसको मैंने क्यू पॉइंट मान लिया, मान लीजिए क्यू पॉइंट है। अब देखिएगा ये कौन सा त्रिभुज है, तो आप बोलोगे समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों है राइट एंगल ट्रायंगल, तो आपको देखने से पता पड़ रहा होगा सर इसमें एक एंगल कितना है, तो एक एंगल 90 डिग्री का है, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल है। ये बात समझ आए दोस्तों। मुझे बताइए ये 90 है, ये 90 है, ये थीटा है, तो इसका मतलब ये कोण कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 90 माइनस का थीटा होगा। क्या होगा 90 माइनस का थीटा, क्यों होगा 90 माइनस, ये थीटा है, ये 90 है, 90 माइनस थीटा क्यों होगा, तो आप बोलोगे सर इसलिए होगा क्योंकि यदि इन तीनों कोणों को जोड़ूंगा, थीटा प्लस का 90 प्लस का 90 माइनस का थीटा, यदि इन तीनों को जोड़ूंगा तो 180 डिग्री आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 180 डिग्री। तो मुझे तो इन तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ रहा है, तो आप बोलोगे सर आ रहा है, क्या आ रहा है 180 बराबर क्या आ रहा है 180। इसलिए यहाँ पे ये जो एंगल होगा वो कितना होगा 90 माइनस का थीटा होगा। क्या होगा 90 माइनस का थीटा होगा। यहाँ तक बात समझे दोस्तों, कितना होगा 90 माइनस का थीटा। या ऐसे भी पता कर सकते हो आप कि त्रिभुज के दो कोण दिए गए, इन दोनों कोणों को 180 में से घटा दीजिए, त्रिभुज का तीसरा कोण खुद ही आ जाएगा। यहाँ तक बात समझिए दोस्तों। अब देखिएगा मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ, वो देखिएगा क्या मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने यहाँ पे ये दूरी कितनी, तो आप बोलोगे सर इस दूरी का एक्स लिया, इसको वाई लिया आपने, और जब इसको क्या लिया मैंने, इसको वाई लिया, तो आपने इसको क्या लिया था, मैंने इसको आर लिया था। अब देखिएगा दोस्तों इस चित्र को देखिएगा, और मैंने कहा आपको मुझे बताइए साइन थीटा क्या होगा, मुझे बताइए साइन थीटा क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे साइन थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे क्या, तो आप बोलोगे सर लंब बटे कर्ण। क्या होगा लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का मतलब क्या है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, तो आप बोलोगे सर लंब वाई है। कर्ण क्या है, तो आप बोलोगे सर कर्ण आर है। क्या है कर्ण आर। ये हुआ साइन थीटा। ये किसकी बात है, साइन थीटा। दोस्तों यहाँ इस चित्र से मैंने साइन थीटा की वैल्यू रखी, थीटा की वैल्यू निकाली, और किसके लिए निकाली, साइन थीटा के लिए निकाली। दोस्तों इसी चित्र से यदि मैं किसकी वैल्यू निकालू, आप बोलो सर कोस 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकाली, किसकी, कोस 90 माइनस थीटा की वैल्यू। यदि दोस्तों इसी चित्र से इसी डायग्राम से मैंने कोस 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकाली, तो मुझे बताइए कोस थीटा होता क्या है, कोस थीटा क्या होता है। फिर वो बात आ रही है दोस्तों, यहाँ पे लिख लीजिए आप साइड में, आपको दिखने में समस्या हो रही होगी। कोस थीटा क्या होता है, या टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, तो आप सबको पता है लाल बटे कक्का होता है। ठीक है दोस्तों, लाल बटे कक्का होता है। यहाँ तक सही। अब यहाँ पे कोस थीटा क्या है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि कोस थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण है। क्या है, आधार बटे कर्ण। यदि कोस थीटा आधार बटे कर्ण है, तो मुझे बताइए कोस थीटा नहीं, कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, मुझे बताइए इस कोस 90 माइनस थीटा के लिए आधार का काम कौन करेगा, तो आप बोलोगे आधार काम वाई करेगा। कौन करेगा, वाई करेगा। करेगा क्या वाई, बिल्कुल करेगा। मुझे बताइए इस कोस 90 माइनस थीटा के लिए कर्ण का काम कौन कर रहा है, तो आप बोलोगे सर कर्ण का काम तो वह करेगा जो 90 डिग्री सामने भुजा होगी। तो मुझे बताइए वो कितनी है, तो आप बोलोगे सर आर है। कितनी आर है। तो दोस्तों आपने एक बात देखी थी यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर क्या देखी हमने। मुझे बताइए यहाँ पे मैंने लिखा आपके सामने, यहाँ पे मैंने लिखा साइन थीटा। क्या लिखा, साइन थीटा क्या हुआ, तो आप बोलोगे सर वाई अपोन। और मैंने लिखा यहाँ पे क्या लिखा कि जो कोसेक थीटा है दोस्तों, जो कोसेक थीटा है, कोसेक 90 माइनस थीटा। क्या है दोस्तों, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, वो भी कितना है, वाई अपोन आर। क्या है, वो भी वाई अपोन आर। साइन थीटा की वैल्यू भी वाई अपोन आर है, जबकि कोसेक थीटा की वैल्यू भी कितनी है, वाई अपोन आर। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि वाई अपोन आर बराबर है क्या, तो आप बोलोगे सर हाँ बराबर है। यदि ये बराबर है दोनों, तो मुझे बताइए दोस्तों क्या ऐसा होगा क्या कि साइन थीटा, ऐसा होगा क्या दोस्तों कि साइन थीटा बराबर होगा किसके, कोस थीटा है, कोसेक थीटा नहीं, कोस थीटा, गलती से लिख दिया मैंने, कोस 90 माइनस का थीटा। ये बात सही है दोस्तों कि साइन थीटा किसके बराबर आया, तो आप बोलोगे साइन थीटा किसके बराबर है, कोस 90 माइनस थीटा।
किसके बराबर आया, cos 90 माइनस थीटा। ये बात समझ में आई दोस्तों। ये कहां से आया कि sin थीटा बराबर होता है किसके, cos 90 माइनस थीटा। ये किसके बराबर, ये कहां से आई बात, तो आप बोलोगे सर ये बात यहां से आई, कहां से कि sin थीटा की वैल्यू भी y अपॉन r है, जबकि cos थीटा की cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू भी y अपॉन r है। और इन दोनों समीकरणों से हमें मिला कि sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos 90 माइनस का थीटा होता है। क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा। और आपने कई बार पढ़ा होगा दोस्तों, ये प्रॉपर्टी आपने सबसे पहले पढ़ी होगी कि क्या, कि sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा। sin थीटा इज इक्वल टू होता है cos 90 माइनस थीटा। ये बात पढ़ी होगी आपने पहले। अब दोस्तों मुझे बताइए, यदि मैंने लिखा आपके सामने कि sin थीटा बराबर है किसके, cos 90 माइनस थीटा की, यदि sin थीटा cos 90 माइनस थीटा के बराबर है, तो मुझे बताइए sin का उल्टा क्या होगा, तो आप बोलोगे sin का उल्टा होगा cosec थीटा। क्या होगा, cosec थीटा। होगा क्या दोस्तों, बिल्कुल होगा। मुझे बताइए cos का उल्टा क्या होगा, तो आप बोलोगे सर cos का उल्टा होगा मेरे पास में sec थीटा। क्या होगा, sec थीटा। इसका मतलब दोस्तों क्या होगा, sec 90 माइनस का थीटा। क्या होगा दोस्तों, sec 90 माइनस का थीटा। cos का उल्टा क्या होता था, बोलोगे sec 90 माइनस का थीटा। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि cosec थीटा किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर cosec थीटा होगा sec 90 माइनस का थीटा के बराबर भी होगा। यहां तक बात सुनिए दोस्तों। जिस प्रकार से sin थीटा इज इक्वल टू होगा cos 90 माइनस का थीटा, ठीक उसी प्रकार से sin का उल्टा होता है कौन, तो आप बोलोगे सर cosec थीटा। cos का उल्टा होता है कौन, sec थीटा। इसलिए cosec थीटा भी हमेशा किसके बराबर होगा, sec 90 माइनस थीटा के बराबर। और दोस्तों ये प्रॉपर्टी फर्स्ट है और ये प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है। क्या है दोस्तों, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। ये दोनों की दोनों एक और दो, दोनों की दोनों क्या है, मतलब इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला कहां से आए मैंने आपको बताया, दोनों के दोनों। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक बात समझ आएगी। यदि दोस्तों ऐसा हो सकता है कि cosec थीटा इज इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा, ये बात मैंने बताई। और यहाँ पे sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos 90 माइनस का थीटा। ये बात हो सकती है दोस्तों। ठीक है, यहां तक बात सही है क्या, तो आप यहां से हो सकता है। यदि ऐसा हो सकता है दोस्तों, तो देखिएगा वापिस से चलता हूं मैं अपनी बात में। दो सूत्र है, दोनों सूत्र को दूसरी साइड लिख लेंगे अपन। देखिएगा क्या है अपने पास में, अब तक क्या आया अपने पास में, तो अब तक अपने पास में आया कि जो sin थीटा है वो क्या हो सकता है, sin थीटा है वो किसके बराबर है, sin थीटा है cos 90 माइनस का थीटा के बराबर है। और जबकि यहाँ पे क्या आया, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आया कि cosec थीटा किसके बराबर है, तो आप बोलोगे सर sec थीटा sec 90 माइनस थीटा के बराबर, किसके, sec 90 माइनस का थीटा के बराबर। यहाँ तो बात समझ। अब दोस्तों मैंने ये डायग्राम दिया था कि, तो आप बोलोगे हाँ सर डायग्राम दिया था, इस डायग्राम को यहाँ पे बना लीजिए वापिस से। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने थीटा कहा, इसको 90 कहा, और इसको मैंने कौन सा कहा, तो आप बोलोगे सर 90 माइनस का थीटा का, क्या 90 माइनस का थीटा डिग्री। इसको मैंने P कहा था, इसको O कहा, इसको R कहा, इसको X कहा, इसको Y कहा, इसको Q कहा। दोस्तों मैंने अभी यहां से sin थीटा की वैल्यू निकाली थी। मैं इसी प्रकार से यहां से क्या cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते क्या, तो आप बोलोगे सर हाँ cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। cos थीटा का मान होता क्या है, फिर देखोगे क्या, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे सर आधार बटे कर्ण होता है। यदि cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है दोस्तों, तो मुझे बताइए आधार क्या होगा थीटा के लिए, तो आप बोलोगे सर आधार होगा x। क्या होगा, आधार x होगा। थीटा के लिए कर्ण कौन होगा, तो आप बोलोगे सर r होगा। क्या होगा, r होगा। क्या, x अपॉन का r होगा। मुझे बताइए यदि cos थीटा x अपॉन r है, तो यहां से क्या मैं sin 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं। क्या, यहां से sin 90 वैल्यू, इस डायग्राम से sin 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो आप बोलोगे हाँ सर कैसे निकाल सकते हैं, sin 90 माइनस थीटा के लिए sin थीटा की वैल्यू होती क्या है, तो आप बोलोगे सर लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। मुझे बताइए 90 माइनस थीटा के लिए लंब का काम कौन कर रहा है, तो आप बोलोगे सर लंब का काम x कर रहा है। कौन कर रहा है, x कर रहा है। जबकि k का काम कौन कर रहा है, तो आप बोलोगे सर r कर रहा है। r क्या कर रहा है, r। यहाँ पे k है क्या, तो आप बोलोगे सर हाइपोटेनस। क्या है, हाइपोटेनस। दोस्तों आपने देखा कि cos थीटा की वैल्यू क्या आई है, तो cos थीटा की वैल्यू आई, आप बोलोगे सर x अपॉन r आई। जबकि आप बोलोगे सर sin 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या आई, तो आप बोलोगे सर x अपॉन r आई। मुझे बताइए जो cos थीटा की वैल्यू आई है वही क्या sin 90 माइनस थीटा की वैल्यू आई है क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर आई है। इसका मतलब दोस्तों इन दोनों बातों से हमें क्या बात समझ में आ रही है, हमें बात समझ में आ रही है कि सर cos थीटा बराबर होता है किसके, sin 90 माइनस का थीटा के भी बराबर होता है। नहीं दोस्तों, cos थीटा किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे sin 90 माइनस थीटा के भी बराबर होता है। यहां तक बात समझ में आई दोस्तों। इसका मतलब दोस्तों हुआ क्या कि यदि cos थीटा sin 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, तो इसका मतलब इसका उल्टा क्या है, तो आप बोलोगे sec थीटा। क्या होगा, sec थीटा। तो sec थीटा किसके बराबर होगा, इसका उल्टा है, तो आप बोलोगे सर cosec थीटा। क्या होगा, cosec थीटा। cosec थीटा की जगह यहाँ पे क्या है, 90 माइनस थीटा। क्या है, 90 माइनस का थीटा। तो दोस्तों फिर से अपने पास दो बात है। कौन कौन सी बात है, एक बात यह आई कि अपने पास है cos थीटा इज इक्वल टू होता है sin 90 माइनस थीटा की।
ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात क्या है, सेक थीटा इज इक्वल होता है कोसेक 90 माइनस का थीटा के बराबर होता है। तो दोस्तों हमने पढ़ा क्या कि एक बात अपन ने ये पढ़ी, दूसरी बात ये पढ़ी अपन, तीसरी बात अपन ने कौन सी पढ़ी, तो आप लोगों से तीसरी बात अपन ने पढ़ी कि कोस थीटा है, जो कोस थीटा है वो साइन 90 माइनस का थीटा आया। और जबकि जो चौथी बात पढ़ी अपन ने वो क्या पढ़ी, तो आप लोगों से सेक थीटा आया, वो सेक थीटा किसके बराबर आया, कोसेक 90 माइनस का थीटा के बराबर कोसेक 90 माइनस का थीटा के बराबर है। यहां तक बात समझ आएगी दोस्तों, तो आप बोलोगे आंसर आई। इसका मतलब दोस्तों हुआ कि मेरे पास में साइन 90 माइनस का, देखिएगा 1 2 3 4 मैंने फॉर्मूले निकाली, कितने 4 फॉर्मूले निकाले। इसी प्रकार से यहां से मैं और भी प्रकार की विभिन्न प्रकार की फॉर्मूले निकाल सकता हूं दोस्तों, जो आपको मैं बता रहा हूं। देखिएगा यहां से मैं tan थीटा की फॉर्मूला निकाल सकता हूं, इसका tan थीटा का भी रख सकता हूं, tan थीटा के बाद में cot थीटा भी निकाल सकता हूं। cot थीटा निकालने के साथ में हमने sec थीटा निकाल लिया। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 570 क्या आएगा अपने पास में, हम फिर से निकाल सकते हैं किसका, tan थीटा का। तो यहाँ से दोस्तों tan थीटा का जो फॉर्मूला आएगा, tan थीटा का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, तो आप बोलिए सर कोट क्या आएगा, तो आप बोलिए सर कोट 90 माइनस का थीटा आएगा, क्या आएगा, कोट 90 माइनस का थीटा। और एक और आ सकता है, वो क्या आ सकता है, तो आप बोलिए सर कोट थीटा जो होता है वो क्या होता है, तो आप बोलिए सर tan 90 माइनस का थीटा, यह भी आएगा। ये दोस्तों ये कहां से आया, ये tan थीटा इज इक्वल टू कहां से आया, कोट थीटा, ये भी यहां से। जैसे मैंने इन सभी को निकाला साइन कोसेक कॉस सेक को, उसी प्रकार से tan और कोट को भी निकाल सकता हूं इसी डायग्राम से। तो यहां तक बात समझिए दोस्तों। देखिएगा अब तक जो बात थी वो बात पूरी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब देखिएगा आगे जो बात बता रहा हूं वो देखिएगा क्या, मुझे बताइए साइन थीटा क्या आया, तो आप बोलोगे साइन थीटा बराबर है कोस 90 माइनस थीटा, किसके बराबर, कोस 90 माइनस थीटा। पहले तो आपको मैं 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा इनके बारे में बता देता हूं दोस्तों। देखिएगा मुझे बताइए इसको मैंने कितना कहा था, अभी ये जो रेखा थी इस रेखा को मैंने कितना कहा, आप बोलोगे सर एक बार इसको रफ कर दीजिए आप, ठीक है दोस्तों। मुझे बताइए दोस्तों देखिएगा मुझे बताइए इसको क्या कहा था मैंने, तो आपको मैंने बताया था इसको 0 डिग्री, क्या कहा 0 डिग्री, क्या कहा दोस्तों 0 डिग्री। देखिएगा इसको मैंने 0 डिग्री कहा, तो आप यहां से 0 डिग्री। मैंने इसको क्या कहा था, तो आप बोलोगे सर इसको कहा था आपने 90 डिग्री, क्या कहा था 90 डिग्री। जबकि इसको क्या, इसको आपने 180 डिग्री बोला था। यहां तक बात बोल दी, यहाँ पे मैंने इसको कहा था 270 डिग्री, कौन सा 270 डिग्री। जबकि मैंने कहा था कि ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलेंगे 360 डिग्री, ये बात कही थी क्या मैंने, तो आप बोलोगे हाँ सर कही थी। दोस्तों जब भी मैं बात करूंगा आपके सामने, जब भी आपके सामने बात करूंगा 0 प्लस 90 डिग्री, जब भी कभी मैं आपके सामने बात करूंगा 0 डिग्री प्लस का 90 डिग्री, क्या दोस्तों 0 प्लस नहीं, देखिएगा मैं जब भी आपके सामने कभी बात करूंगा थीटा 0 डिग्री प्लस का थीटा, यदि मैं कभी भी आपके सामने बात करूंगा 0 प्लस का थीटा डिग्री, 0 प्लस का थीटा डिग्री, ठीक है दोस्तों, किसकी 0 प्लस का थीटा डिग्री की बात करूंगा, इसको ऊपर लिख लेता हूं दोस्तों। जब भी आपके सामने कभी बात करूं 0 डिग्री के अंदर यदि कभी भी थीटा जोड़ू, तो दोस्तों ये एक तो बात, ठीक है दोस्तों। और एक बात मैं कभी भी आपको ये कहूं 90 डिग्री में से मैंने किसको घटा दिया, थीटा को घटा दिया, तो ये दोनों की दोनों बातें 0 डिग्री के अंदर 0 डिग्री में थीटा जोड़ने पर, 90 डिग्री में से थीटा घटाने पर, ये दोनों की दोनों बातें किसमें आएगी, तो आप सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो मतलब है दोस्तों, ये जो यहां से 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की जो बात है, इसको दो प्रकार से लिख सकता हूं, कैसे, 0 डिग्री से थीटा, 0 के अंदर थीटा जोड़ के एक लिख सकता हूं, 90 डिग्री से थीटा घटाकर, क्या है दोस्तों, एक तो लिख सकता हूं 0 डिग्री में थीटा जोड़कर, ठीक है दोस्तों। मुझे बताइए 0 डिग्री में कोई भी कोण जोड़ूंगा, यहां तक 90 डिग्री से छोटा कोई भी कोण जोड़ूंगा, तो वो किस क्वाड्रेंट में, किस चतुर्थांश में आएगा, तो आप बोलिए सर 0 डिग्री में आपने यदि 40 डिग्री जोड़ देंगे, बताइए मुझे, यदि 0 डिग्री में 40 डिग्री में जोड़ दूंगा तो वो किस में आएगा, तो आप बोलिए सर प्रथम चतुर्थांश में आएगा। मैं कहूंगा आपको 90 डिग्री में से यदि मैंने 30 डिग्री घटा दिया तो क्या बचेगा, तो आप बोलोगे 60 डिग्री। मुझे बताइए 60 डिग्री कहां पे आएगा, तो आप बोलोगे 60 डिग्री सर इस पार्ट में आएगा। इसका मतलब इसको इस वाले जो पार्ट है, इस पूरे पार्ट को मैं 0 प्लस थीटा बोल सकता हूं, 90 माइनस थीटा बोल सकता हूं। ठीक इसी प्रकार से इस वाले पार्ट को बोल सकता हूं मैं 90 प्लस का थीटा, ठीक है दोस्तों, और इसी को कह सकता हूं 180 डिग्री माइनस का थीटा कह सकता हूं। इस पूरे पार्ट को कह सकता हूं मैं 180 डिग्री प्लस का थीटा, ठीक है दोस्तों, 180 डिग्री प्लस का थीटा, और एक और कह सकता हूं उसमें क्या 270 माइनस का थीटा।
270 माइनस का थीटा कह सकता हूं इस वाले पूरे पार्ट को। यदि 180 में से थीटा जोड़ दूंगा, 180 में कोई भी कोण जोड़ दूंगा तो इसी भाग में आएगा क्या, तो आप बोलोगे यहां से इस भाग में आएगा। 270 में से यदि कुछ घटा दूंगा तो इसी भाग में आएगा, तो आप बोलोगे यहां से आएगा। इसी प्रकार से इस पार्ट को कैसे लिख सकता हूं, इस पार्ट को लिख सकता हूं मैं कैसे, 270 में से 270 में कुछ भी जोड़ दूं, कोई भी थीटा जोड़ दूं, या 360 के अंदर से 360 में से क्या कर दिया, 360 के अंदर से यदि कोई भी थीटा घटा दूं, यदि 360 में कुछ भी घटा दूंगा तो वो इसी पार्ट में आएगा, तो आप बोलोगे यहां से। इसको लिखने का तरीका एक और है दोस्तों, 360 माइनस थीटा को लिखने का एक और तरीका क्या, 0 डिग्री में से यदि आप कुछ घटा देंगे तो वो भी किस में आएगा, वो भी आएगा आपके पास में फोर्थ क्वाड्रेंट में। किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्यों दोस्तों, क्योंकि 0 डिग्री में कुछ जोड़ेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, जबकि 0 डिग्री में से कुछ घटा देंगे तो वो हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। यहां तक बात समझ दोस्तों, यहां तक बात समझ में आई गया, तो आप बोलेंगे यहां से समझ में आया। इसका मतलब ये बात समझ में आई होगी आपको। इसको कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे 270 प्लस का थीटा डिग्री, ठीक है दोस्तों। और एक बोल सकते हैं क्या, 360 माइनस का थीटा डिग्री, ठीक है दोस्तों। एक बोल सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं 0 डिग्री माइनस का थीटा, हो सकता है। तो आप बोलोगे अब देखिएगा मेरे बात सामने, देखिएगा क्या है, साइन थीटा को मैंने क्या लिखा, तो आप बोलोगे सर साइन थीटा को आपने लिखा क्या, साइन थीटा को आपने कोस 90 माइनस थीटा लिखा, साइन थीटा को आपने रखा कोस 90 माइनस थीटा। एक बार के लिए मैंने साइन थीटा को रखा कोस 90 माइनस थीटा, और एक बार के लिए मैंने क्या रखा, तो आप बोलोगे एक बार के लिए आपने कोस थीटा को रखा साइन 90 माइनस थीटा। देखिएगा यहां पे मैंने लिखा साइन थीटा को मैंने क्या रखा, तो आप बोलोगे सर कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है दोस्तों। और मैंने एक बार क्या लिखा, तो आप बोलोगे सर एक बार आपने कोस थीटा इक्वल टू क्या लिखा, साइन 90 माइनस का थीटा रखा। ये दोनों बातें रखी दोस्तों। इन दोनों बातों से आपको क्या समझ में आ रहा है, इन दोनों से हमें समझ में आ रहा है कि साइन थीटा किसमें चेंज होगा, साइन थीटा, ये जो साइन थीटा है, ये साइन थीटा हमेशा कोस थीटा में ही चेंज होता है। देखिएगा साइन थीटा किसमें चेंज हुआ, कोस थीटा में। मुझे बताइए कोस थीटा किसमें चेंज हुआ, तो आप बोलोगे साइन थीटा। इसका मतलब साइन थीटा कोस थीटा में चेंज हो गया, साइन थीटा कोस थीटा में चेंज हो गया। कब हो गया दोस्तों, ये साइन थीटा कोस थीटा में, और ये कोस थीटा साइन थीटा में कब चेंज हुआ, तो आप बोलोगे सर जब हमने क्या किया, 90 डिग्री में से कुछ घटाया, 90 डिग्री में से कुछ घटाया। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ, ये 90 डिग्री वाली रेखा है क्या, तो आप बोलोगे सर हाँ ये 90 डिग्री की रेखा। ये क्या 90 डिग्री की रेखा है, तो आप बोलोगे हाँ सर ये 90 डिग्री की रेखा है, ये 90 डिग्री की रेखा है। और मैंने कहा कि 90 डिग्री की रेखा, ये 90 डिग्री में से कुछ घटाया मैंने, तो यहाँ पे घटाने के बाद क्या है, साइन थीटा। यहाँ पे 90 डिग्री में से जैसे कुछ घटाया तो यहाँ पे क्या है, तो आप बोलोगे सर कोस थीटा। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि 90 डिग्री की जो रेखा है, ये जो 90 डिग्री की जो रेखा है दोस्तों, इस 90 डिग्री की रेखा में से यदि 90 डिग्री की रेखा में से कुछ जोड़ देते हैं या कुछ घटा देते हैं तो हमेशा साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में चेंज होता है। इसके लिए एग्जांपल जैसे मैंने क्या बताया कि साइन थीटा है, यहाँ पे क्या किया दोस्तों, इस साइन थीटा के अंदर मैंने यदि क्या जोड़ दिया, 90 डिग्री जोड़ दिया, तो यहाँ पे ये साइन थीटा चेंज होगा। इसकी वैल्यू कैसे आएगी, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, साइन थीटा में 0 डिग्री थी, थीटा था यहाँ पे क्या था, थीटा। इस थीटा में मैंने 90 डिग्री जोड़ दिया एक बार मैंने लिखा इस थीटा के अंदर क्या किया दोस्तों, यह मैंने क्या किया कि 90 डिग्री में से मैंने इस थीटा को घटा दिया। मैंने एक बार तो क्या किया, साइन थीटा के अंदर 90 डिग्री जोड़ दिया, और एक बार मैंने 90 डिग्री में से साइन थीटा घटा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब हुआ कि जब भी 90 डिग्री की रेखा को इधर पार करता हूं या इधर पार करता हूं तो हमारे पास में साइन थीटा कोस थीटा में बदलेगा। मुझे बताइए 90 डिग्री की रेखा को पार कर रहा हूं, तो आप बोलोगे हाँ सर कैसे, 90 डिग्री में कुछ जोड़ा तो 90 डिग्री की रेखा के पार इधर आया, तो आप बोलोगे हाँ सर आया। इसलिए यहाँ पे वैल्यू कैसे आएगी, तो आप बोलोगे यहाँ पे साइन किस में बदलेगा, तो आप बोलोगे साइन कोस में बदलेगा, तो क्या आएगा, कोस आएगा। अब क्या आएगा, कोस यहाँ पे आया, अब 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर कोस थीटा। क्या आएगा, कोस थीटा आएगा। कैसे आएगा, कोस थीटा। कैसे आएगा दोस्तों, कोस थीटा। क्यों, क्योंकि साइन किस में बदला, कोस में। और कब बदला, जब 90 में से कुछ जोड़ दो और 90 में से कुछ घटा दो, 90 में कुछ जोड़ दो या 90 में कुछ घटा दो, तब क्या होगा, साइन कोस में चेंज होगा और कोस साइन में। अब इसको करूंगा तो यहाँ पे भी क्या हुआ, तो आप बोलोगे साइन के अंदर कुछ 90 डिग्री में से कुछ घटा दिया, इसलिए यहाँ पे साइन आएगा किसका, कोस थीटा का। क्यों आया कोस थीटा, क्योंकि साइन कोस में बदलता है इसलिए। तो यहाँ तक बात समझे दोस्तों। तो आप एक बात नोट करके लिख लीजिए कि बात क्या नोट करके लिखनी है आपको लिखना है इन दोनों इक्वेशन से, और इन सभी ये जो 6 इक्वेशन लिखी हुई, इन 6 इक्वेशन से समझ में आ रहा है कि जब भी साइन थीटा
जब भी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा यदि कभी भी 90 डिग्री की रेखा को पार करते हैं, 90 डिग्री के इधर जाते हैं या 90 डिग्री के इधर आते हैं, तब हमेशा क्या होता है, तब हमेशा साइन थीटा किसमें बदलता है, तो आप लोग साइन थीटा कोस थीटा में बदलता है, कोस थीटा साइन थीटा में बदलता है। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात क्या होगा, तो आप बोलोगे सर टेन थीटा होगा, टेन थीटा हमेशा किसमें बदलेगा, तो आप बोलोगे सर टेन थीटा किसमें बदलेगा, टेन थीटा बदलेगा किसमें, कोट थीटा के अंदर, और जो कोट थीटा वो टेन थीटा में बदलेगा। फिर कौन बचा, तो आप बोलोगे सर सेक थीटा, तो सेक थीटा हमेशा बदलेगा किसमें, कोसेक थीटा के अंदर, किसमें, कोसेक थीटा के अंदर। दोस्तों जब भी हम इस 90 डिग्री की रेखा के इधर जाए और जब भी हम 90 डिग्री रेखा के इधर आए, तो हमारे पास दोस्तों साइन थीटा कोस थीटा में बदलता है, टेन थीटा कोट थीटा में बदलता है, और जब भी सेक थीटा कोसेक थीटा में बदलता है। ये बात समझ में आई दोस्तों, ये बात समझ में आई नहीं दोस्तों। और इसी प्रकार से जब ये कब होगा, ये जब होगा 90 डिग्री रेखा को पार करेंगे। ठीक इसी प्रकार से जब 270 डिग्री की रेखा को पार करेंगे, जब भी क्या करेंगे दोस्तों, जब भी 270 डिग्री की रेखा को पार करेंगे, तब भी क्या होगा, तब भी हमेशा साइन थीटा कोस थीटा में बदलेगा, टेन थीटा कोट थीटा में, सेक थीटा कोसेक थीटा में बदलेगा। ये बात आप याद रखना दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे दोस्तों, एक नोट लिख लीजिए। नोट ये है कि जब भी कभी 90 डिग्री की रेखा, जब भी कभी 90 डिग्री की रेखा और 270 डिग्री की रेखा को यदि पार किया जाएगा किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के द्वारा, यदि कभी भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के द्वारा यदि 90 डिग्री की रेखा और 270 डिग्री की रेखा को आर पार किया जाएगा, इधर से इधर जाया जाएगा, इसका मतलब हुआ कि उस समय साइन थीटा कोसेक थीटा में बदलेगा, साइन थीटा कोस थीटा में, टेन थीटा कोट थीटा में, और सेक थीटा कोसेक थीटा में बदलेगा। ये बात याद रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो अब मुझे बताइए कि साइन थीटा, अब साइन थीटा ये जो है देखिएगा, इस बात को देखिएगा, यहां तक बात समझ लीजिए दोस्तों। यहां तक अब देखिएगा, मैंने लिखा आपके सामने क्या कि टेन थीटा क्या हुआ, कोट थीटा क्या हुआ, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कोस 90 माइनस थीटा, मुझे बताइए कोस 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा किसको बता रहा है, तो आप बोलोगे सर ये 90 माइनस थीटा किसको बता रहा है, तो मैंने कहा था 0 प्लस का थीटा, 0 डिग्री प्लस का थीटा और 90 माइनस का थीटा, ये दोनों के दोनों किसको बताते हैं, तो आप बोलोगे सर ये दोनों की दोनों हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम चतुर्थांश को बताते हैं। इसका मतलब दोस्तों कोस 90 माइनस थीटा ये वैल्यू किस में है, तो आप बोलोगे सर ये वैल्यू पॉजिटिव कौन से है, प्रथम चतुर्थांश में। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ, इसका मतलब ये बात समझ में आई दोस्तों, इन सभी प्रॉपर्टी से, यहां तक की जो प्रॉपर्टी दोस्तों, इन सभी प्रॉपर्टी समझ में आया कि 90 के अंदर 90 डिग्री में से यदि कुछ भी घटाया जाएगा, यदि साइन 90 माइनस थीटा करेंगे या कोस 90 माइनस थीटा करेंगे या कोसेक 90 माइनस थीटा करेंगे या सेक 90 माइनस थीटा करेंगे या टेन 90 माइनस थीटा करेंगे, तो इन जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, इन सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्यों पॉजिटिव आएगी, क्योंकि प्रथम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारी की सारी वैल्यूज कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। इसलिए यहां तक बात समझिए दोस्तों। अब चलता हूं मैं, यहां तक इसकी बात हो चुकी है, तो आप बोलोगे हाँ सर इसकी बात हो गई क्या, तो मैंने बताया आपको कि कोस 90 माइनस थीटा हमेशा क्या होता था, आप लोग साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता था, आप लोग कोसेक थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा, अब कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कोट थीटा। दोस्तों जितने भी ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर जितने भी ज्यादा क्वेश्चंस है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहां से बनने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। यहां से जितने भी ज्यादा क्वेश्चंस है दोस्तों, वो ये जो मैंने आपको ये 6 जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के यहाँ पे जो आपके सामने फॉर्मूला लिखे हैं, इन्हीं फॉर्मूला से बनने के ज्यादा चांस है। जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहां से ही बन के आएंगे। यहां तक बात समझिए दोस्तों। दूसरी बात देखिएगा क्या हो सकती है। अब देखिएगा यहां तक बात हुई कौन सी, मैंने इसकी बात करी, तो आप बोलोगे हाँ सर इसकी बात कर ली अपन। अब यहाँ पे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे सर कैसा सर बताइए मुझे, मैं ऐसा लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे साइन 90 प्लस का 0 डिग्री, और एक मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कोस 90 प्लस का 0 डिग्री, मैं लिख रहा हूं क्या कोस के बाद में, तो आप बोलोगे टेन 90 प्लस का 0 डिग्री, फिर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे क्या, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिख सकते हो आप, फिर यहाँ पे कोट 90 प्लस का 0 डिग्री, फिर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे आपके सामने सेक 90 प्लस का 0 डिग्री, फिर मैंने लिखा कोसेक 90 प्लस का 0 डिग्री। क्या दोस्तों, अब मैं कहूं आपको कि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस का 0 डिग्री, ये थीटा है दोस्तों, ये क्या है, थीटा है, क्या है, थीटा।
मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने कहा कि साइन 90 प्लस थीटा ये किसके बराबर होगा, ये बताइए मुझे बताइए कोस 90 प्लस थीटा ये किसके बराबर होगा। मैं कह रहा हूं टेन 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर होगा, कोट 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर होगा, सेक 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर होगा। कई बार आपने एग्जाम में देखा होगा कि अपने से पूछ लेता है कि साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होता है, ठीक उसी प्रकार से मुझे बताइए कि साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है। एक बार देख लेता हूं मैं बोर्ड से थोड़ी कटा। बताइए डियर फ्रेंड्स कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है। तो दोस्तों अभी मैंने कहा कि जब भी मैं 90 डिग्री की रेखा को पार करूंगा, ये 90 डिग्री रेखा इधर जाऊंगा, 90 डिग्री रेखा के या तो इधर जाऊंगा, या 90 डिग्री रेखा के इधर जाऊंगा, या 270 डिग्री रेखा के इधर आऊंगा, या 270 डिग्री रेखा के इधर आऊंगा, तो हमेशा हमारी वैल्यूज बदल जाएगी, हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस बदल जाएंगे। साइन थीटा किसमें बदलेगा, तो आपको पता है साइन थीटा कोस थीटा में, टेन थीटा कोस थीटा में, सेक थीटा कोस थीटा में। तो मुझे बताइए साइन यहां पे मुझे बताइए इधर आएगा क्या, तो आप बोलो इधर आएगा कोस, क्या आएगा कोस। और कैसे, कोस के अंदर साइन 90 प्लस थीटा, साइन में 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो साइन आप बोलोगे साइन किसी बदलेगा कोस में। और यहाँ पे जो थीटा है दोस्तों, इस थीटा को यहाँ पे आएगा, ये जो थीटा है दोस्तों इस थीटा को यहाँ पे रखना है, इस थीटा के पास में ये जो थीटा है और ये थीटा बराबर। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा का मतलब है साइन 90 प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ, तो आप बोलोगे सर साइन 90 प्लस थीटा का मतलब है कोस थीटा। और ये कोस थीटा मुझे बताइए इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, मुझे बताइए ये कोस थीटा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो आप बोलोगे सर लेकिन यहाँ पे तो कोस थीटा पॉजिटिव नहीं होता, यहाँ पे तो कोस थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि आपने बताया कि यहाँ पे तो साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं और सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हमेशा क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा, ये जो कोस थीटा है दोस्तों, इस कोस थीटा की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करेगी इस फंक्शन के ऊपर कि ये जो फंक्शन है जहां से ये कहां से आया, तो आप बोलोगे सर ये यहां से आया। तो ये जो फंक्शन है जहां से ये आया है, ये फंक्शन इस क्वाड्रेंट में कैसा है। यदि ये फंक्शन इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, और यदि ये फंक्शन इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो इस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। मुझे बताइए साइन यहाँ पे नेगेटिव होता है या पॉजिटिव, तो आप बोलोगे सर साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए जो कोस थीटा होगा, दोस्तों, इसलिए जो कोस थीटा है वो कोस थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए कोस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। या तो बात सही दोस्तों। अब देखिए मुझे चाहिए कोस 90 प्लस थीटा, लिखा हुआ है कोस 90 प्लस थीटा, मुझे चाहिए कोस 90 प्लस थीटा। यहाँ पे 90 प्लस थीटा है, इसको देखते ही समझ में आना चाहिए सबसे पहली बात कि कोस बदलेगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि 90 के अंदर कुछ जोड़ा जा रहा है, और 90 में यदि कुछ घटाया जाए, 270 डिग्री में कुछ जोड़ा जाए या 270 डिग्री में कुछ घटाया जाए, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस बदलेंगे। और साइन किस में बदलेगा, तो आप बोलोगे साइन, कोस किस में बदलेगा, तो आप बोलोगे साइन थीटा में, किसमें, साइन थीटा। मुझे बताइए कि साइन थीटा 90 प्लस थीटा, ये 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप बोलोगे सर 90 प्लस थीटा यहाँ पे है, किसमें, इस क्वाड्रेंट में। और मुझे बताइए कि कोस थीटा ये वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, साइन थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो आप बोलोगे सर साइन थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये डिपेंड करेगा इस वैल्यू पर। और ये वैल्यू इस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो आप बोलोगे सर ये वैल्यू इस क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, तो आप बोलोगे सर कोस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो आप बोलोगे सर नेगेटिव होता है। यदि ये नेगेटिव है तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव। यहां तक बात समझ में दोस्तों। अब देखिए साइन क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, मुझे बताइए साइन पॉजिटिव हुआ, कोस क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। कोस का जो मान आया वो कितना है, तो आप बोलोगे सर माइनस का साइन थीटा है, माइनस का साइन थीटा है। यहां तक बात समझ। मुझे बताइए टेन 90 प्लस थीटा, टेन थीटा किस में बदलेगा, तो आप बोलोगे सर टेन थीटा बदलेगा कोट थीटा में, किसमें, कोट थीटा में, किसमें बदलेगा, कोट थीटा में। और मुझे बताइए टेन 90 प्लस थीटा किसको बता रहा है, तो आप बोलोगे सेकंड क्वाड्रेंट में। मुझे बताइए कोट थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो आप बोलोगे सर टेन थीटा यदि यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो कोट थीटा पॉजिटिव होगा, यदि टेन थीटा यहाँ पे नेगेटिव है तो इसका मतलब कोट थीटा वहां पे नेगेटिव होगा। तो मुझे बताइए कि सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होता है नेगेटिव, तो आप बोलोगे सर नेगेटिव। यदि टेन थीटा नेगेटिव है इसका मतलब कोट थीटा भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये बात समझ आई दोस्तों। देखिए आगे से तो कोट 90 प्लस थीटा, तो आप बोलोगे सर माइनस का टेन थीटा होगा, क्या होगा, माइनस का टेन थीटा। वही बात, क्यों, क्योंकि 90 प्लस थीटा कोट किसमें चेंज होगा, तो आप बोलोगे टेन में, किसमें चेंज होगा, टेन थीटा में। और मुझे बताइए कि कोट थीटा इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। यदि ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, यदि ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव होगा।
यहाँ तक बात समझे। तो ये क्या हुआ, नेगेटिव। सेक थीटा मुझे बताइए, तो आप बोलोगे सेक थीटा किसमें बदलेगा, तो आप बोलोगे सेक थीटा कोस थीटा में बदलेगा। किसमें, तो सेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू, सेक 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलोगे सर कोस थीटा आएगी। मुझे बताइए दोस्तों, कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक थीटा किसमें चेंज होगा, कोसेक थीटा किसमें चेंज होगा, तो आप बोलोगे सर कोसेक थीटा किसमें चेंज होगा। मुझे बताइए कोसेक 90 प्लस थीटा, यहाँ पे जो कोसेक थीटा है वो किसमें चेंज होगा दोस्तों, कोसेक थीटा किसमें चेंज होगा, तो आप बोलोगे सर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसमें चेंज होगा, तो आप बोलोगे सेक थीटा में। किसमें चेंज होगा, सेक थीटा में। किसमें चेंज होगा, सेक। क्यों, क्योंकि 90 प्लस थीटा देखते ही समझ में आना चाहिए कि हमारे पास में जो वैल्यू है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो बदलेगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है। यदि 90 प्लस थीटा 90 की रेखा के इधर जाए, या 90 डिग्री रेखा के इधर जाए, या 270 डिग्री रेखा के इधर आए, या 270 डिग्री रेखा के इधर जाए, तो हमेशा हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू बदल जाती है। और वैल्यू कैसे बदलेगी, साइन कोस में बदलेगा, मैंने कहा था टेन कोट में बदलेगा, सेक कोसेक में बदलेगा। तो मुझे बताइए कोसेक यहाँ पे बदलेगा क्या, तो आप बोलेंगे सर कोसेक यहाँ पे सेक थीटा में बदलेगा। अब मुझे बताइए सेक थीटा की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होगी या पॉजिटिव, तो आप बोलोगे सर सेक थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगी या पॉजिटिव। ये बात डिपेंड करती है किस पे, कि कोसेक थीटा यहाँ पे नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो मुझे बताइए कोसेक थीटा यहाँ पे क्या है, तो आप बोलोगे सर कोसेक थीटा यहाँ पे पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, और यदि साइन पॉजिटिव तो कोसेक थीटा पॉजिटिव। यदि कोसेक थीटा पॉजिटिव है तो इसका मतलब सेक थीटा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब बात समझ आएगी दोस्तों, क्या बात समझ में आई, यहां से एक बात समझ ये आएगी अपने पास में कि ये अपन एक पहले तो फॉर्मूला पढ़ा, क्या कौन कौन सा, साइन 90 प्लस थीटा का, कोस 90 प्लस थीटा का, टेन 90 प्लस थीटा का, कोट 90 प्लस थीटा का, सेक 90 प्लस थीटा का, कोसेक 90 प्लस थीटा। इन सभी फॉर्मूलाज की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे सर प्लस का कोस थीटा माइनस का साइन थीटा प्लस माइनस का कोट थीटा, यस होता। लेकिन आपने क्या बात पढ़ी, आपने बात पढ़ी कि सर इस सेकंड क्वाड्रेंट में, ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे कौन सा, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे कौन सा, तो आप बोलोगे सर थर्ड क्वाड्रेंट, क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे कौन सा होगा, तो आप बोलोगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अपने क्या देखा, अपन ने देखा कि सर इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर केवल कौन कौन पॉजिटिव है, तो आप बोलोगे कोस थीटा है और क्या है, सेक थीटा है। कोस थीटा और सेक थीटा क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे कब पॉजिटिव है, 90 प्लस का 0 डिग्री की बात करता हूं तब। यहां तक बात समझ में आई दोस्तों, यहां तक आई नहीं आई तो आप बोलोगे हाँ सर यहां तक बात समझ। ये हुई अपने पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात, ये हुई सेकंड क्वाड्रेंट की बात। मैंने सेकंड क्वाड्रेंट का कौन सा केस लिया, अभी तो मैंने सेकंड क्वाड्रेंट का कोई केस लिया, केस 1 लिया 90 प्लस थीटा। दोस्तों मैंने साइन 90 प्लस थीटा लिया, तो मुझे बताइए साइन 90 प्लस थीटा यहां से 90 डिग्री से यहां से करूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट पे आऊंगा, तो आप बोलोगे हाँ। मुझे बताइए क्या 180 में से कुछ घटाऊंगा तो भी वह सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर। तो यहाँ पे दोस्तों अभी मैंने पहला केस लिया है, कौन सा, कि सब साइन 90 प्लस थीटा हो तब क्या होगा। अब दूसरा जब केस लूंगा तो उसमें क्या आएगा, साइन 180 माइनस का थीटा, उसकी वैल्यू क्या होगी, कोस 180 माइनस का थीटा, उसकी वैल्यू क्या होगी, टेन 180 माइनस का थीटा, उसकी वैल्यू क्या होगी, कोट 180 माइनस थीटा, उसकी वैल्यू क्या होगी, सेक 180 माइनस का थीटा क्या होगा, और कोसेक 180 माइनस का थीटा क्या होगा। इन सभी की वैल्यूज के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों हम अगली क्लास के अंदर। तो मैंने आपको ये पूरी बातें बताई, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं अगली क्लास में जब हम चर्चा करेंगे तो हम कहां से पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इस केस से। कौन से, इस केस। ये पढ़ लिया आपने, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब अपना पढ़ेंगे 180 माइनस का थीटा। इसी प्रकार से यहाँ पे ये भी क्वाड्रेंट पढ़ेंगे, ये भी क्वाड्रेंट पढ़ेंगे, और इन सभी वैल्यूज को जितने भी आपने फॉर्मूले आज तक देखे हैं उन सभी फॉर्मूलोज को रटने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा आपको साइन 90 प्लस थीटा प्लस का कोस थीटा क्यों होता है, प्लस का कोस थीटा क्यों होता है, आप रटते आ रहे होंगे, लेकिन अब रटने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऐसा हो सकता है, ये प्रूफ है। ठीक है दोस्तों, तो रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। चलता हूं, आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, और फिर जब कल क्लास लेके आऊंगा तो उस अगली क्लास में आपके सामने यहां से 180 माइनस का थीटा के सामने जो बात होगी वो पूरी बात आपके सामने स्पष्ट करूंगा और फिर बताऊंगा। लेकिन दोस्तों आपका पूरा ध्यान, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, आज भी बता रहा हूं मैं आपको, ऐसी कोई दवा नहीं है मार्केट में। और आपको एक बात बता दूं, यदि आपको सक्सेस होना है तो इससे बड़ा कोई बेहतरीन तरीका नहीं है कि आप प्रयास करें। प्रयास यही है कि आप लगातार जो मैं वीडियोस दे रहा हूं उनको बार बार देखें, या आपने एक बार नोट्स बना लिए तो नोट्स को बार बार देखिए। यदि आप नोट्स बना के उन नोट्स को बार बार देखते हैं, जितनी प्रैक्टिस मैं करा रहा हूं उतनी प्रैक्टिस यदि आप कर लेते हैं, तो ये मैं बात 100% दावे से कह सकता हूं कि आपको जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे वो आपके दिमाग में जो का त्यों उतर जाएगा। और आपको चाहिए क्या, आपको यही तो चाहिए, सर हमारे को मैथमेटिक्स आनी चाहिए, और वो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो आपका सबसे पहले सबसे प्रमुख काम यही है कि आप पहले तो मुझे सुने। पूरी क्लास होने के दौरान आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, पहले तो आप मुझे गौर से सुने और मेरे नोट्स को बनाए। नोट्स बनाने के साथ साथ आप इनकी एक बार रिवीजन करें, 1 बार 2 बार 3 बार।
दोस्तों यदि आपने 3 बार रिवीजन कर लिया अपने नोट्स का, तो आपको चौथी बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। वो आपके दिमाग की सेकंड मेमोरी में फीड हो जाते हैं और वहां पे जाने के बाद में चीजें निकलती नहीं है। लेकिन जरूरी है कि आप इनका दीवार मतलब हर 5-6 दिन बाद में रिवीजन करते रहिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलता हूं आपसे मैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप धन्यवाद आपका मुझे सुनने के लिए, और फिर आपसे मिलूंगा। लेकिन उससे पहले यह है कि आप एक बार इस चैनल को ज्यादा और लोगों तक शेयर करिए, ताकि अपनी फैमिली और बड़ी हो सके। जैसे कि आप सबको मैंने कहा था कि मैं जल्दी यहाँ पे रीजनिंग का और जनरल साइंस और जनरल जीके का भी यहाँ पे आपके सामने बेच लेके आ रहा हूँ। क्रैश कोर्स होगा जो आपको पता है दिल्ली जो दिल्ली की हेड कांस्टेबल की एग्जाम है या सीजन एसएससी की एग्जाम जो भी होगी उन सभी के लिए यूजफुल होगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं हम। धन्यवाद आप सभी का मेरे को सुनने के लिए। ओके, बाय बाय, गुड बाय।